Hi, I am Kaustav Mukherjee and BTech Electrical graduate. 5 years experience in teaching students. Welcome you to my channel KM Tuitions. If you find my videos useful, helpful, then please do like, put your valuable comments and share it with your friends and near ones. Also, please subscribe my channel and press the bell icon. Welcome to KM Tuitions. My name is Kaustav Mukherjee and hello everybody. So let us continue our studies from trigonometry video 3. In the last two videos I hope you have gone through the videos, and if you have any doubt please put your doubt on the comment section so that I am aware of your doubts. So I will get aware of your doubts and I will try to solve your doubts in my following videos. So now I'm going to do some more sums. As I told in the video number 2, we have done only 3 sums. Now our fourth sum regarding the trigonometric ratios. I am writing down the question number 4. You please copy it down. So our sum is, we have this type of triangle. This is 90 degree, I think. So A, B, this is C, and let's say this is O. This is our triangle. This side is 3 centimeter, 3. This side is 4 unit, and this side is 12 unit. Very good. So this is our triangle, and we are required to find cos A, cosec A. Question number 1 cos A, question number 2 cosec A, question number 3 we are required to find sin C, question number 4 we are required to find sec C. So we have to find these 4 things from this figure. Now I'm keeping my notebook down, so we'll focus on this sum only. Now अभी हमको देखना है कि ये वाला जो साइड B से O में A और C लेंथ में, A और C साइड में जो O पॉइंट है और B से जो O परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो वो 90 डिग्री एंगल में दोनों हिस्सों को बांटा है. अगर BOC 90 डिग्री है तो ये वाला साइड भी 90 डिग्री होगा कंपलसरी. क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये जो AOC है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है? स्ट्रेट लाइन का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें एंगल होता है 180 डिग्री. मतलब इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल. मतलब स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है, 2 स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है वो एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाता है. अगर 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का बनाता है और एक में एक हाफ है 90 डिग्री, तो दूसरा हाफ जरूर 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री ही होगा. तो फिर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2. बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. नाउ वी हैव 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स. আমাদের কাছে দুটো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আছে. we have 2 রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলস. তাহলে দুটো যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আছে, जो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें से पहले ट्राइंगल नंबर 1 को कंसंट्रेट करते हैं. मैंने छोटा करके ड्रॉ किया ट्राइंगल नंबर 1 को. क्या है? AOC. ये 4 है और ये 3 है. तो देखिए ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज. अब देखिए हम लोगों को निकालना है cos A, cosec A, sin C, sec C. तो हम लोगों को A के रेस्पेक्ट में निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? C के रेस्पेक्ट में. तो B का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो हम AOC नहीं है, ये AOB है, सॉरी. तो हमारा जो ये छोटा ट्रायंगल है, हम B को नहीं लेंगे, हम A को लेके काम करेंगे, क्योंकि हमको A से ही मतलब है. तो A के हिसाब से AO क्या है? बेस है. इसके हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर है. और हाइपोटेन्यूज हमको पता नहीं, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ये सबको पता है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों मिला के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है. तो ये 16 और 3 3 9,
4 4 16 और 3 3 9 25। अगर h स्क्वायर 25 है तो h क्या होगा, रूट अंडर 25। इसका मतलब रूट अंडर 5 इंटू 5 और 2 5 है, इसीलिए एक को बाहर निकालेंगे तो h का h हो गया हमारा 5। तो छोटा ट्रायंगल हमारा हो गया। अगर छोटा ट्रायंगल हमारा हो गया तो हमारा कॉस ए और कोसेक ए ये दोनों यहां से निकल जाएगा। तो हमारा छोटा ट्रायंगल से कॉस ए निकलेगा। कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। सो यहाँ पे ब्राउन क्या है, ब्राउन है 3 मतलब बेस है 3 और हेयर क्या है 5 मतलब 3/5। यह हमारा कॉस ए का आंसर है। पहला वाला आंसर हो गया। दूसरा वाला कोसेक ए। कोसेक ए क्या है, कोसेक ए मैंने बार बार कहा है आपसे 1/sin ए, और साइन ए क्या है, सम प्यूपिल हैव, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 1/परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ऊपर चला जाएगा h और नीचे चला आएगा p। तो h यहाँ पे हमारा आया है 5 और p हमारा यहाँ पे आया है 4। तो ये दोनों आंसर तो हमारा पहले एक ही फिगर से हमारा 2 आंसर हो गया। आप देख लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए या आप पॉज करके फिर से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये समझ से बाहर लग रहा है तो हमारा पिछला 2 वीडियो आप जरूर देखिए। हमारे चैनल से जुड़े हमारे पिछले 2 वीडियोस में इसका कॉन्सेप्ट और इस तरीके की सम्स कराई गई है। आप प्लीज उसमें जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप इस चीज को अभी कॉपी कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट 2 सम्स के बारे में जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है आपने कॉपी कर लिया होगा। तो फिर मेरा अगर ए वाला कॉस ए कोसेक ए दोनों मिट गया है तो इस ट्रायंगल का अब कोई काम नहीं है। मेरा ये वैल्यू 5 आ गया है। अभी इस ट्रायंगल का मेरा कोई काम नहीं है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी देखिए, अभी हमको निकालना है कितना, सी वाला पार्ट निकालना है। अभी हमको निकालना है सी वाला पार्ट। तो सी कहाँ पे है, सी मेरा ये है, ये वाला पॉइंट सी है। तो हमको ये बड़ा वाला ट्रायंगल का सॉल्व करना होगा। ये क्या है, ये सी है, ये ओ है, ये बी है। तो ये हो गया 4 दिया हुआ है, ये हो गया 12 दिया हुआ है। तो ये सी अगर सी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये वाला बेस है, परपेंडिकुलर तो 4 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज क्या दिया है 12 दिया हुआ है, तो बेस नहीं है। तो हमारा हम कैसे करते थे, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा बी निकालना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको इस साइड भेजेंगे, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो एच कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 डायरेक्ट लिखा हूं। और ये जो है पी है 4 का स्क्वायर है 16। तो देखिए 4 में से 6 गए तो 10 का 8 बचेगा, ये 2 हो जाएगा तो 128। तो बी स्क्वायर है 128। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि 128 हुआ है, लेकिन 128 तो किसी भी रूट में नहीं आता है। 100 का रूट होता है 10, 11 का रूट होता है 121, 12 का रूट होता है 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 144 का रूट होता है 12, 100 का रूट होता है 10, 121 का रूट होता है 11, लेकिन 128 का कोई रूट नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगा वो रूट में मिलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि 10 जब 5 का स्क्वायर करता हूं 25 आता है, मतलब 25 का रूट करने से 5 आएगा। वैसे ही 100 का रूट करने से 10 आएगा, लेकिन 121 का करने से 11 आएगा, लेकिन 128 का करने से कुछ होल नंबर के वैल्यू नहीं आएंगे, पॉइंट में आएगा या रूट में ही लिखे जाएंगे वो। ठीक है, देखते हैं हम कैसे करते हैं ये सम को। तो 128 आया है, तो रूट कैसे निकालते हैं, इसको रूट अंडर लिखते हैं 128 और इसका फैक्टर्स निकालते हैं। 128 का फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 64 हो गया, फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर 32 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया, अब कितना हुआ 16 हो गया, अब फिर 4 और 4, मतलब हमारा इसका फैक्टर्स हुआ 3 2 और 2 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, ये हुआ हमारा फैक्टर्स। अब मैंने क्या कहा, इसको रूट का सॉल्व करने के लिए
अगर दो पेयर हो गया तो एक को बाहर निकाल दो, तो एक 2 बाहर निकल गया। 2 का एक 4 हो गया तो एक 4 बाहर निकल गया, लेकिन एक 2 अंदर रह गया तो उसको हमको अंदर ही रखना पड़ेगा। तो 4 इंटू 2 8 √2। तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू है 8 √2। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से ये सम करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, साइन सी। अब हमें निकालना है साइन सी। हमें सब पता चल गया, बेस है, इस बेस का वैल्यू है इतना, हाइपोटेन्यूज है इतना, परपेंडिकुलर है इतना। अब साइन का क्या होता है, साइन का होता है सम पीपल हैव। तो दिस इज पीपल, पी मीन्स परपेंडिकुलर, हैव मीन्स 12। तो साइन सी इज 4/12। It is fine, it is fantastic, it is done. Science is done. So our 3 parts of the questions are solved. Now sec C. So this is sec C. So sec C क्या है, sec है 1/cos। sec क्या होता है, sec होता है 1/cos। cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। क्रॉस होता है B/H। तो 1/B/H is H/B। ऊपर H रहेगा, नीचे B रहेगा। तो ऊपर H क्या है, H है 12 और B क्या है 8√2। तो अगर हम काटे इसको, ये 4 से काटेगा, ये 3 होगा और ये 2 होगा, तो 3/2√2 will be the answer of sec C. Sin C's answer is 4/12. And in the first figure, this is the second figure, and in the first figure I have told the answers of cos A and cosec A. Hope you remember. अगर आप वीडियो को अभी से देख रहे हैं तो रिवाइंड करके प्लीज आगे जाइए। आगे मैंने फिगर 1 का भी करवाया है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। अब मैं नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, आज के लिए हमारा जो सेकंड सम है और जो हमारे सीरीज का 5th सम है वो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। वो सम है ये वाला फिगर। ये स्ट्रेट लाइन है, मेरा स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा सम को। तो ये वाला वैल्यू हमारा दिया हुआ है 6, ये वाला वैल्यू हमारा दिया हुआ है 8, ये वाला है 17, ये y डिग्री है और ये x डिग्री है। हमको जो पहला क्वेश्चन है निकालना है साइन x। ओके, हमें साइन x निकालना है। पहला क्वेश्चन हमारा साइन x निकालना है। x कौन सा एंगल है, x एंगल है ये, x एंगल है ये। हम फिगर को नाम दे रहे A B C और इसको O दे रहे हैं। ठीक है, अगर एक फिगर को हमने नाम दे दिया, अब देखिए हमको निकालना है साइन x। तो साइन x के लिए साइन x मतलब सम पीपल हैव। सो ये डायरेक्टली हो जाएगा साइन x इजिकल टू P/H। यहाँ पे इसका P कहाँ है, पीपल हैव। सो इसका P होगा क्या, कौन सा, ये पूरा हो जाएगा B, ये पूरा हो जाएगा P, ये पूरा हो जाएगा H। सो दिस इज 8/17। ये हमारा पहला आंसर। फिगर को सॉल्व, बिना फिगर को सॉल्व किए क्वेश्चन के फिगर में जो जो वैल्यू दिया हुआ है उस हिसाब से ही हमारा पहला वाला जो सम है वो उसका आंसर हमारा 8/17 आ चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos y। अब cos y कितना निकालना है, cos y कैसे निकलेगा, cos y निकलेगा इस सम को सॉल्व करने से। y कहाँ है, y है यहाँ पे। cos का मतलब क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो अगर इस फिगर की हम बात करें, ठीक है आप छोड़ दीजिए, आप ये पूरा छोड़ दीजिए, आप cos y के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम फिगर के जो जो साइड्स हम लोगों को मालूम नहीं है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये O, ये B, ये C, ये 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, तो ये हमारा y है। तो y के रिस्पेक्ट में ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमको पता नहीं, हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे, a² इजिकल टू P² प्लस B², ये आपको पता है।
मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 8 मतलब 64 और 6 मतलब 36, तो 6 4 100 और ये 100 हो जाएगा। तो h का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो h क्या हुआ, मैं अभी पिछले वीडियो में बोला था 100 का रूट क्या होता है, 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं और एक 10 बाहर आएगा, तो h ये हमारा हो जाएगा 10। अगर ये 10 हो गया, हम इसको यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, ठीक है। अभी बड़ा वाला फिगर देखते हैं, पूरा बड़ा वाला फिगर, बीच का नहीं, पूरा अगर बड़ा वाला फिगर हम देखें, ये स्ट्रेट लाइन मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन आप मान लीजिए, पूरा बड़ा वाला फिगर हम देखें तो ये 8 है, ये 17, ये 90 डिग्री है, ठीक है। मेरा हालांकि मेरा 90 डिग्री शायद हुआ नहीं है, मेरा कर्व शायद टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये 90 डिग्री है, तो ये 17 ये 8 है, तो ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। एक्स के हिसाब से ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। सो ये हाइपोटेन्यूज 17 दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस देंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी हमारा अननोन है, h और p का तो वैल्यू आ गया है। ये 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अभी 17 का स्क्वायर क्या है, 17 इंटू 17 अगर हम करें तो इसका वैल्यू आएगा 289, और 8 इंटू 8 अगर हम करें तो इसका वैल्यू आएगा 64। तो 289 से 64 को माइनस करेंगे तो 225 का वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा, 225 का। तो 225 का वैल्यू आएगा, तो b का मतलब रूट अंडर 225, ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होता है 15। रूट अंडर 225 का वैल्यू होता है 15। तो हमारा ये वाला जो बड़ा वाला लाइन है, बी से ए से बी तक का जो बड़ा वाला लाइन है उसका वैल्यू 15 है। मतलब ये बड़ा वाला लाइन का वैल्यू हमारा आ गया 15। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, ये 15 माइनस 6 9, क्योंकि 6 और 9 को मिला के ही तो 15 होता है। तो 15 तो ये पूरा लाइन है, तो इसमें से छोटा वाला 6 का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 9 होगा, 9 प्लस 6 मिला के 15 होगा। हालांकि फिगर से शायद आपको लगेगा कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, फिगर को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि फिगर मैंने ड्रॉ किया है और वैल्यूज जो है वैल्यूज क्वेश्चन से सेट होके आया है। तो अब हमें जो है, मैं इन दोनों ट्रायंगल को रब कर रहा हूं, हमें पूरा वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मैंने रब कर दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पॉज करके वो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ठीक है, हमारा पूरा वैल्यू आ गया है। ये पूरा लाइन 15 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 17 है और ये 8 है। कैसे किया है ये आपने देख लिया। अब क्या, अब क्वेश्चन है cos y, तो इस हिसाब इसको हम पकड़ेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल का कोई काम ही नहीं, हमें काम है छोटे वाले ट्रायंगल का, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। cos इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, b बाई एच होता है। तो b क्या है यहाँ पे, बेस है 6 और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 10, मतलब अगर हम कैंसिल आउट करें तो 3/5, 3/5 होगा हमारा आंसर cos y का। अभी ये दूसरा हो गया। अभी तीसरा जो चीज मांगा है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये है क्वेश्चन में 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y। देखिए तीसरा वाला सम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है। उसी तरीके से, जिस तरीके से हम पूरे सम को सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से हम ये तीसरा वाला भी करेंगे। उसी तरीके से आप थोड़ा सा सब्र रखिए। 3 है तो 3 तो हम 3 ही लिखेंगे। tan x, तो ये x वाला फिर से बड़ा ट्रायंगल, छोटा वाला को भूल जाइए आप। बड़ा ट्रायंगल tan का मतलब क्या है, टर्न्स परफेक्टली ब्लैक। सो x के हिसाब से ये पूरा वाला नीचे वाला लाइन, x कहाँ पे बैठा है, नीचे बैठा है, तो नीचे वाला लाइन बेस हो जाएगा और इसके हिसाब से ये वाला लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। टर्न्स परफेक्टली ब्लैक, तो परफेक्टली मतलब 8 होगा ऊपर और नीचे वाला क्या है, 15 है। पूरा बड़ा ट्रायंगल में x बड़ा ट्रायंगल को डिनोट करता है, y जब बोलेगा तब छोटा ट्रायंगल में सीन में आएगा। तो अभी 3 इंटू 8/15, अभी 2 sin y,
y बोला है, अभी साइन x का पता है लेकिन साइन y का हमें नहीं पता, तो साइन y कैसे निकालेंगे, 2 का तो 2 वही रहेगा, साइन y होगा, इस ट्राइंगल को देखेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल में क्या है, y यहाँ पे है, सम pupil have, so pupil is 8 and have is 10 because 6 is the base, 10, 8 and 6, this is base, this is perpendicular, this is height, so some pupil have 8 by 10, this is 8 by 10, ठीक से लिखते हैं, this is 8 by 10, so 3 into 8 by 15 minus 2 into 8 by 10 और plus 4 into cos थीटा। अब देखो cos y हमने पहले निकाला है 3 by 5, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं 3 by 5। अब देखिए 3 से 15 काटेगा कितनी बार, 5 बार, 2 से 10 काटेगा कितनी बार, 5 बार, 2 से 10 काट के 5 होगा, तो 8 by 5 आंसर आया, 8 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे भी 8 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे 12 बाई 5, 4 तिये 12 और 5 कोई काटा कुटी नहीं है, तो 8 by 5 और 8 by 5 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का वैल्यू है, प्लस 8 by 5, ये क्या है माइनस 8 by 5, तो प्लस और माइनस दोनों मिलके 0 हो गया, ये दोनों मिलके 0 हो गया, हमारे पास क्या पड़ा है, सिर्फ 12 by 5, तो हमारा आंसर है 12 by 5। अगर आप चाहे तो 12 by 5 भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहे इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए तो 5 से 12 को डिवाइड कीजिए, क्या होगा, 5 दुगनी 10, 2, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 होल 2 by 5। आप चाहे तो 2 होल 2 by 5 भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, अगर आप चाहे तो 12 by 5 में भी आप इसको एंड कर सकते हैं। तो सम्स जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का सम्स, मैंने 5 सम्स सिलेक्ट करके कॉन्साइज मैथमेटिक्स और आर.एस. अग्रवाल दोनों बुक से, आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 और कॉन्साइज मैथ क्लास 9 से सिलेक्ट करके मैंने ये 5 सम्स लिए हैं और 5 सम्स मैं करवा रहा हूँ। पिछले अगर मेरा चैप्टर्स खत्म हो जाने के बाद मुझे और टाइम मिला तो मैं और भी सम्स आपको कराऊंगा। अगर आपको कोई सम्स मुझसे करवाना है, मुझसे पूछना है कि ये सम कैसे होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की तरफ, स्पेसिफिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं और स्पेसिफिक एंगल्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगर मेरे वीडियो अब तक आप देख रहे हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, किस जगह में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा जगह जो ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे टीचिंग क्वालिटीज में क्या क्या कमी है, आपको लगता है कि डिजिटली मैं उतना अच्छा आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, अगर मेरा मतलब मेरे से पढ़ के आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे फायदा मिलेगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। दिस इज द साइन ऑफ एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स ये हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट है। मतलब हम लोग अभी साइन पढ़ रहे हैं, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हमको पता है, हमको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके उसमें से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को निकाल के हम साइन का कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर आपको अगर पूछा जाए कि साइन आप बताइए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, आप बता सकते हैं? साइन के हर एक डिग्री का, कॉस के हर एक डिग्री का, टेन के हर एक डिग्री का, कॉट के हर एक डिग्री का, और जो दो है सेक और कोसेक, सब के हर एक डिग्री का एक वैल्यू होता है। आपके मैथमेटिक्स बुक में ट्रिगोनोमेट्री का टेबल दिया हुआ होगा लास्ट के पेजेस में। शायद अगर आपके बुक में अभी न्यू प्रिंट बुक में अगर ये मिसिंग है तो आप
आपके किसी सीनियर भैया और दीदी से जाके पूछ लीजिएगा, उनका किताब देखिएगा 11-12 का, उनके किताब में तो हमेशा ही रहता है। लेकिन क्या हम सब वैल्यूज को याद करें? हम साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, हम सब वैल्यूज को याद करें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमको उस टाइम ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल खोल के साइन 1 का क्या है, साइन 23 का क्या है, ये सब वैल्यूज देखना पड़ता है। लेकिन हमको हमारा सम करने के लिए कुछ वैल्यूज की हमें जरूरत है। हमको याद रखना पड़ेगा कुछ वैल्यूज। तो वो कौन सा वैल्यूज हमको याद रखना पड़ेगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमको जरूरत है 0 डिग्री, हमको जरूरत है 30 डिग्री, हमको जरूरत है 60 डिग्री, हमको जरूरत है 45 डिग्री, हमको जरूरत है 90 डिग्री। हमको इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ये 5 वैल्यूज हमको बहुत जरूरत है, हमको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में एक ऐसा टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको 6 रेशियोज का याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ साइन का याद रखेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा, उसी से ही पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे एंगल लिख रहा हूं, एंगल, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है वो लिखूंगा। तो 0 डिग्री, फिर होगा हमारा 30 डिग्री, फिर होगा हमारा 45 डिग्री, फिर होगा हमारा 60 डिग्री, फिर होगा हमारा 90 डिग्री। ये एंगल का वैल्यू है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन का, साइन थीटा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा। अभी 3 चीजों का पहले करते हैं। तो साइन 0, साइन आप हमेशा याद रखना, साइन शुरू होता है 0 से और खत्म होता है 1 पे। क्या याद रखना? साइन शुरू होता है 0 से और साइन खत्म होता है 1 पे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0 और साइन खत्म होगा 90 मतलब 1 पे। साइन शुरू होता है 0 से और साइन खत्म होता है 1 पे। अब 0 से शुरू हुआ, थोड़ा करके बढ़ेगा और 1 में जाके एंड होगा। तो 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना हाफ, 1/2। 45 डिग्री का 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू याद रखिएगा √3/2। तो 0 का मतलब 0, 30 का मतलब 1/2, 45 का मतलब 1/√2, 60 का मतलब √3/2, 90 का मतलब 1। अभी कॉस, मैंने बोला था कि सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन का याद रखिएगा, सबका हो जाएगा। और साइन का भी याद रखने का एक ही तरीका है, साइन शुरू होता है 0 से और खत्म होता है 90 पे मतलब 1 पे। अभी कॉस इसका पूरा उल्टा है, साइन का पूरा उल्टा चीज है कॉस। कॉस शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे, मतलब इस चीज को आप उल्टा लिख लीजिए। 60 मतलब √3/2, यहाँ पे ये √3/2 30 पे बैठ जाएगा। अब ये तो बीच वाला है, बीच वाला तो बीच ही वही रहेगा, 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा और 30 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए इस चीज को अगर आप उल्टा लिख लीजिए, वही होगा कॉस। कॉस 0 डिग्री का 1 होगा, कॉस 30 डिग्री का √3/2 होगा, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होगा, कॉस 60 डिग्री का हाफ होगा, कॉस 90 डिग्री का 0 होगा हमारा। ठीक है, पूरा उल्टा, मतलब साइन याद रखोगे कॉस अपने आप ही हो जाएगा। अब आते हैं टेन पे। टेन तो बहुत ही इजी है, टेन है साइन बाय कॉस। टेन है क्या? टेन है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। मतलब अगर साइन को कॉस से भाग करोगे, अगर विभाजन करोगे तो हमारा टेन आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं टेबल को। तो आप मान लीजिए क्या है 0/1, तो यहाँ पे पहला वाला होगा 0 डिग्री पे 0/1। 0/1 का मतलब क्या है? 0/1 का मतलब 0 है, क्योंकि 1 के साथ क्या इंटू करना पड़ेगा ताकि 0 है, 0 इंटू करना पड़ेगा। अब 1/2 तो है, उसको डिवाइड करेंगे हम किससे? उसको डिवाइड करेंगे √3/2 से। और सॉरी 1/√2 लिख दिया ना, 1/2 को हम डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√3। यहाँ से 1, यहाँ से √3, 1 डिवाइड बाई √3। अब ये देखिए 1/√2, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 और उसके ये भी
1/√2, तो पूरा कैंसिल होकर क्या होगा, ये 1 होगा। किसी चीज को कैंसिल करने से क्या होता है, 1 होता है। सो tan 45 इज इक्वल टू 1। नाउ tan 60 ये sin 60 क्या है, √3/2, और ये वाला क्या है 1/2। सो 2 कैंसिल हो गया, √3 से 1 इंटू मतलब सिर्फ √3। अब देखिए 90 का ये 1 है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, cos का होगा 0, तो हमारा क्या है 1 डिवाइडेड बाय 0। 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। क्यों? अभी मैंने पहले 0 डिग्री पे किया, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, बट अभी यहां पे किया 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। क्यों किया? ये डिवीजन एक्चुअली है क्या? डिवीजन एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, अगर 10 डिवाइडेड बाय 5 में लिखूं, 10 डिवाइडेड बाय 5 में लिखूं, इसका मतलब है 5 में कितना इंटू करूं, 5 में कितना इंटू करूं ताकि 10 आए। 5 में इंटू करना पड़ेगा 2, तो 5 में अगर 2 इंटू करूं तब 10 आएगा, तो काटाकुटी करने से हमारा आंसर आता है 2। तो 5 में 2 इंटू करने से 10 आएगा, इसलिए 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 है। तो मान लीजिए 0/1, तो 1 में हमें कितना इंटू करना पड़ेगा ताकि 0 आए। आपको पता है किसी भी चीज को हम 0 से इंटू कर दे तो उसका वैल्यू 0, तो 1 में हमको 0 ही इंटू करना है ताकि वो आंसर 0 आए, तो 0 ही हमारा आंसर है। लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब आप समझिए, ये हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब इसका मतलब 0 में कितना इंटू करे, 0 में कितना मल्टीप्लाई करे ताकि हमारा आंसर 1 आए। क्या ये हो सकता है? 0 में अगर मैं 1000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। है ना मजेदार बात? 1 में हम 0 इंटू कर दे तो 0 आ सकता है, लेकिन 0 में हम कुछ भी इंटू कर दे 1 नहीं आएगा, इसीलिए 0/1 है, अनडिफाइंड। सो हमारा आज के लिए 3 चीज है। क्या मैंने टेबल बोला? साइन थीटा का टेबल, कॉस थीटा का टेबल, टेन थीटा का टेबल। अभी और 3 चीज है जो आपको बुक में मिलेगा। साइन का ऑपोजिट होगा कोसेक, कॉस का ऑपोजिट होगा सेक, और टेन का ऑपोजिट होगा कॉट। वो भी 3 टेबल है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उस 3 टेबल के साथ पूरा टेबल लिख के मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बड़ा वाला, मतलब इस टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स का कुछ सम्स मैं आपको कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, मेरा काम पसंद आया, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया, इफ यू लाइक ऑल ऑफ दिस, if you want to learn from me, please connect with my channel, please connect with my Facebook page. I will be giving my Facebook page link in the description of the video. Please like the page, please like the YouTube page, please like the YouTube video, please share the videos with your friends, please do comment and subscribe my channel. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो पे।